19 मई 2024 को पुणे के कल्याणी नगर क्षेत्र में सुबह 3:15 बजे के आसपास एक दर्दनाक दुर्घटना घटी। इस दुर्घटना में एक 17 वर्षीय लड़के द्वारा तेज गति से चलाई जा रही पोर्शे कार ने एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार 2 आईटी प्रोफेशनल्स अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्ता की मौत हो गई। आइए अब मैं आपको बताता हूँ आखिर ये दुर्घटना घटी कैसे। आरोपी और उसके दोस्त शाम 9:30 बजे से रात 12 बजे तक पुणे के कोजी बार में पार्टी कर रहे थे। इसके बाद वे ब्लैक नामक दूसरे बार में गए और वहां 1 बजे तक रहे। दोनों ही जगहों पर आरोपियों ने शराब का सेवन किया। पार्टी के बाद आरोपी अपने दोस्तों के साथ पोर्शे कार में सवार होकर घर जा रहा था। सुबह 3:15 बजे के करीब जब वे कल्याणी नगर क्षेत्र से गुजर रहे थे, तब कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि अश्विनी कोस्ता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनीस अवधिया को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। दुर्घटना के समय कार की गति लगभग 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कार के पास नंबर प्लेट नहीं थी और चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। यह भी पाया गया कि कार में 3 लोग सवार थे, लेकिन दुर्घटना के बाद 2 लोग मौके से फरार हो गए थे। दुर्घटना के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और उसकी रक्त जांच कराई। हालांकि बाद में पता चला कि आरोपी की मां और डॉक्टरों ने मिलकर उसके रक्त नमूनों को बदल दिया था, ताकि यह साबित हो सके कि वह शराब के नशे में नहीं था। आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल और 2 डॉक्टरों, डॉक्टर श्रीहरि हालनोर और डॉक्टर अजय तावरे को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने आरोपी के रक्त नमूने को कचरे में फेंककर आरोपी की मां के नमूनों से बदल दिया था। आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने डॉक्टरों को रक्त नमूनों की अदला बदली का निर्देश दिया था। 3 बार मालिकों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने नाबालिग को शराब परोसी थी। सीसीटीवी फुटेज में यह भी दिखाया गया कि लड़का दुर्घटना से पहले शराब पी रहा था। प्रारंभ में आरोपी को जमानत मिल गई थी, लेकिन जनाक्रोश के बाद यह जमानत रद्द कर दी गई और उसे एक सुधार गृह में भेज दिया गया। पुलिस अब यह प्रयास कर रही है कि नाबालिग को वयस्क के रूप में मुकदमे का सामना करना पड़े। पुणे पोर्शे दुर्घटना मामले में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसमें शामिल प्रमुख धाराएं: पहला, भारतीय दंड संहिता की धारा 304A। यह धारा गैर इरादतन हत्या के लिए लागू होती है, जिसका मतलब है कि आरोपी ने किसी की जान ले ली, लेकिन बिना किसी इरादे के। आईपीसी की धारा 279, यह धारा लापरवाही से वाहन चलाने के लिए लागू होती है। आईपीसी की धारा 338, यह धारा किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए लागू होती है। आईपीसी की धारा 471, यह धारा जाली दस्तावेज का उपयोग करने के लिए लागू होती है। आईपीसी की धारा 473, यह धारा जाली मुहर बनाने या रखने के लिए लागू होती है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77, यह धाराएं नाबालिगों के खिलाफ अपराधों के लिए लागू होती हैं। इन धाराओं के तहत आरोपी के पिता, माता और डॉक्टर्स पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन बार मालिकों पर भी केस दर्ज किया गया है जिन्होंने नाबालिग को शराब परोसी थी। इस घटना ने पूरे समाज में आक्रोश उत्पन्न कर दिया है और पुलिस तथा न्याय प्रणाली की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। आरोपी के माता पिता और अन्य संबंधित लोगों की गिरफ्तारी से यह स्पष्ट होता है कि कानून किसी प्रकार की हेरफेर को बर्दाश्त नहीं करेगा। मामले की जांच में यह भी सामने आया कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और कुछ अन्य राजनीतिक नेताओं ने आरोपी को बचाने की कोशिश की थी। तो ये था पूरा मामला पुणे पोर्स केस का, जिसमें 2 बेकसूर लोगों की जान चली गई और उनके परिवार वाले न्याय के लिए तरस रहे हैं।